बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एबीसी टेक्सटाइल के नाम से क्वेश्चन आया था पास्ट पेपर के अंदर, पुराना पास्ट पेपर है, ये भी आपकी पहुंच से दूर है, मेरे ख्याल से आपके पास शायद ना हो, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन बैंक में शामिल हुआ तो इसलिए आप इसको देख सकते हैं इस क्वेश्चन को। अच्छा जी, अब तो दरकार है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसके अंदर आप जानते हैं कि बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट भी होता है और बैलेंस एज पर कैश बुक भी होता है। सबसे पहले आप करते हैं कैश बुक को अमेंड, फिर आप नीचे लाते हैं बीआरएस, आप बोलते हैं बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट, अनक्लियर चेक ऐड करते हैं, अनप्रिंट चेक लेस करते हैं, बैलेंस रिकंसाइल हो जाता है। ये आपका नॉर्मल वे है। लेकिन इसके अलावा आपके पास दो एबनॉर्मल वेज भी। एक केस वो जिसके अंदर आपको बैलेंस एज पर कैश बुक दिया हो लेकिन बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट ना दिया। तो अब क्या करना होता है जरा बताइएगा। जब आपको बैलेंस एज पर कैश बुक दिया हो, बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट ना दिया हो, तो क्या करेंगे आप? सबसे पहले कैश बुक को अमेंड करेंगे, निकालेंगे अमेंडेड कैश बुक का बैलेंस, उसको रखेंगे बीआरएस में ऊपर, और आप करेंगे रिवर्स कैलकुलेशन। अब अनप्रेजेंटेड क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। अनक्लियर क्या हो जाएंगे? लेस हो जाएंगे। लेकिन अगर आपको दे दिया है बीआरएस का बैलेंस यानी बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस, लेकिन अब आपको कैश बुक का बैलेंस नहीं दिया, तो क्या करें? पहले आप निकालेंगे बैलेंस एज पर, आप रखेंगे बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट, उसमें अनक्लियर चेक क्या करेंगे? ऐड करेंगे। अनप्रिंट चेक क्या करेंगे? लेस करेंगे। अब वो क्या बन जाएगा? अमेंडेड कैश बुक का बैलेंस, उसको रखेंगे कैश बुक के बैलेंस सीडी के तौर पर, और ट्रांजैक्शन जो बैंक ने रिकॉर्ड किया हमने रिकॉर्ड नहीं किया उनके इफेक्ट लेंगे और बीडी निकाल लेंगे। बस वो करना है इस क्वेश्चन में, ये करना है। पढ़ लें इसको, तो जो मैं बोल रहा हूं पहले वो कर लें आप बना, क्योंकि इसमें बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट गिवन है, तो आप उससे निकाल लें अमेंडेड कैश बुक का बैलेंस क्या होना चाहिए, जवाब दरकार है। तो आप लिखें सबसे पहले बीआरएस और लिखें बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट। देखो यही घुमा दिया उसने, आप बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट एट 31 दिसंबर 2013 ओवर ड्रॉन। तो आप लिखें बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट और उसको लिखें नेगेटिव 8,06,436। लिख दिया बेटा? 8,06,436 लिख दिया? पक्का? checks drawn but not presented till, ये कौन से चेक हैं? हम अभी हम डायरेक्ट मेथड कर रहे हैं, रिवर्स मेथड कर नहीं बेटा, जहां पर हम बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस रखते हैं उससे हम निकालते हैं, नॉर्मल वे कर रहे हैं ना। रिवर्स ये किसके लिए? कैश बुक के लिए। बैंक रिकंसिलिएशन में रिवर्स कहां हो रहा है? बीआरएस तो नॉर्मल बन रही है ना, इससे जो बैलेंस आएगा वो सीडी बनेगा किसका? कैश बुक का, उससे निकलेगा बीडी। तो रिवर्स वर्किंग कैश बुक की हो रही है, इसकी थोड़ी हो रही। समझे हो बात या नहीं? हाँ भाई, नहीं? तो अभी इसको हम खामोश रहते हैं क्योंकि एग्जामिनर सरप्राइज करता है, आगे जाके इस 2 नंबर को किसी ना किसी से जोड़ देगा। हम जज्बाती होकर पेपर हमने सॉल्व करना शुरू कर दिया, इतने जज्बाती नहीं होना। क्वेश्चन पहले पूरा तसल्ली से पढ़ना है, फिर दोबारा सॉल्व करना है इसको। मार्कअप ऑन चार्ज बाय बैंक ऑन 2 जनवरी। बैंक ने कब चार्ज किया? अगले साल के स्टार्ट पर। आवाज ही नहीं आ रही बेटा। वॉज रिकॉर्ड इन द कैश बुक ऑन, हमने अपने बैंक बैलेंस को अपने पास कम कर दिया कब? 31 दिसंबर को। तो बैंक एक ऐसी ट्रांजैक्शन जो बैंक ने रिकॉर्ड ही नहीं की और हमने अपने पास रिकॉर्ड कर ली है। एक ऐसी ट्रांजैक्शन जो बैंक ने रिकॉर्ड नहीं की। बैंक ने कब रिकॉर्ड की? देखो एग्जामिनर नहीं बोलेगा कभी भी, एग्जामिनर बोलेगा जो काम यहां होना चाहिए था कब? ईयर एंड पर। वो काम अगर कहां हो रहा है? अगले पीरियड के स्टार्ट पर, तो मतलब वो काम यहां नहीं हुआ। समझ पा रहे हैं बात या नहीं? लेकिन यहाँ सेंस वो नहीं है, मतलब एग्जामिनर हमेशा, जैसे इन्वेंट्री के बारे में मैंने आपको बताया, गुड रिसीव बट इनवॉइस नॉट रिसीव, तो वो नॉट नहीं बोलेगा, बोलेगा गुड वर रिसीव ड्यूरिंग ईयर एंड, हाउएवर द इनवॉइस वाज रिसीव ऑन 2 जनवरी एंड रिकॉर्डेड एज परचेज और सेल। तो उसने बोला कि वो अगले पीरियड की सेल या परचेज बन गई है, हमें उससे गर्ज नहीं, हमें इस पीरियड से गर्ज है। हमें सोचना है कि इस पीरियड की परचेज या सेल बननी चाहिए नहीं बननी चाहिए, बननी चाहिए तो बना देंगे।
इट मींस पास व्हाट, एडजस्टमेंट। समझ पा रहे हैं बात या नहीं? तो यहां पर अगर बैंक ने हमारे, देखो ये वो ट्रांजैक्शन है जो बैंक को पहले रिकॉर्ड करनी चाहिए थी, हमें रिकॉर्ड। तो बैंक हमारे अकाउंट से इंटरेस्ट चार्ज कब कर रहा है? अगले अकाउंटिंग पीरियड में। तो बैंक हमारा अकाउंट कब कम कर रहा है? तो हमने अपना अकाउंट गलत कम किया ना। हाँ, इंटरेस्ट हम पर अक्रूड हुआ होगा, और अक्रूड इंटरेस्ट की एंट्री क्या होनी चाहिए? इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, इंटरेस्ट पेबल क्रेडिट। हमने एंट्री बना दी इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट बैंक क्रेडिट। तो हम क्या करेंगे? बैंक को दोबारा से बढ़ा देंगे, बैंक डेबिट कर देंगे, बैंक डेबिट कर देंगे, इंटरेस्ट पेबल क्रेडिट कर देंगे। यानी इस ट्रांजैक्शन को हम कहां रिवर्स कर देंगे? कैश बुक। समझे बात या नहीं? कलेक्शंस मेड ऑन एंड 31, वही वो कलेक्शन जो 30 दिसंबर और 31 दिसंबर पे हुई, जो कलेक्शन पे जो पैसे हमारी जेब में आ गए, जो चेक्स हमें रिसीव हो गए, वर नॉट लॉज्ड, वो जमा नहीं हो सके। ये जमा होगा जो क्लियर नहीं हुए। आवाज नहीं आ रही बेटा आप लोग? विद द बैंक टिल अनक्लियर्ड चेक्स, आउटस्टैंडिंग लॉजमेंट्स, आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट्स, डिपॉजिट इन ट्रांजिट, अनएक्रेडिटेड चेक्स। तो ये अनपेंडेड आ गई, ये अनक्लियर्ड आ गई। बैंक स्टेटमेंट से मुतालिक दो इंफॉर्मेशन हमें मिल गई। अ बिल विच वाज ड्यू ऑन, पढ़ लें यार साथ साथ, December 29, 2013 was sent to the bank for on 28 December and entered in the cash book। यानी ये बिल जो था हमने बैंक को वही क्लियर होने के लिए भेजा। हमने एंट्री बनाई कैशिया बैंक, हमने एंट्री बनाई बैंक डेबिट बिल रिसीवेबल क्रेडिट। हमने अपना बैलेंस इससे क्या कर दिया? बढ़ा दिया। However, the proceed were credited by bank on, बैंक ने हमारे अकाउंट में इसको क्रेडिट कब किया? अगले अकाउंटिंग पीरियड में। ये तो बैंक ने देर से किया ना, तो ये भी क्या है? अनक्लियर्ड हुआ ना आपके लिए। ये भी क्या है? अनक्लियर्ड चेक की तरह हुआ। इसको भी बना दें आप रिकंसिलिएशन आइटम। उसके बाद तो ये अनपेंडेड चेक, ये डिपॉजिट इन ट्रांजिट, ये भी अनक्लियर्ड बिल। आवाज नहीं आ रही बेटा आप? डिसऑनर्ड तो नहीं हुआ ना? अगर क्या होता है डिसऑनर्ड हुआ तो हम उसको कहां रिवर्स करते हैं? अपनी कैश बुक में। डिसऑनर्ड हुआ और डिसऑनर्ड की एंट्री बनाते फिर क्या? बैंक क्रेडिट डेटर डेबिट, उसमें बिल का तस्करा नहीं करते। सब्सक्रिप्शन फॉर अ मैगजीन वाज पेड बाय द बैंक एज पर ऑटो डेबिट इंस्ट्रक्शन। बोले बैंक ने हमारे बिहाफ पे सब्सक्रिप्शन पे कर दी। ये वो ट्रांजैक्शन है जो बैंक ने रिकॉर्ड कर दी है। स्टैंडिंग ऑर्डर, ऑटो डेबिट स्टैंडिंग ऑर्डर को बोलते हैं ना बेटा। दिस ट्रांजैक्शन हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड इन द कैश बुक सो फार। तो कहां रिकॉर्ड करेंगे? कैश बुक को अमेंड करते हुए। तवज्जो दरकार होगी। उसके बाद ये है अब मामला, ये इसको संभाल लिया तो फिर हो गया मामला। और देखो आप लोग पढ़वाना आपसे ये ना, अ टाइम बार्ड चेक was replaced with a new check। टाइम पहले से टाइम बार्ड चेक क्या होता है? वो चेक जो हमने इशू किया हो लेकिन अब तक बैंक में प्रेजेंट ना हुआ, इतना वक्त गुजर गया कि उसको 6 महीने गुजर गए। तो अगर वो 6 महीने बाद अब बैंक में प्रेजेंट होगा तो बैंक उसको ऑनर नहीं करेगा जब तक कि उस चेक को नई डेट डाल के, सिग्नेचर करके, मटेरियल ऑल्ट्रेशन करके, मटेरियल ऑल्ट्रेशन आ रहा है इस बार आ रहा है, ठीक है जी। मटेरियल ऑल्ट्रेशन करके अमेंड, मतलब उस मटेरियल ऑल्ट्रेशन में जब तक सिग्नेचर ना करें तब तक बैंक के लिए काबिल कबूल नहीं होगा। उस चेक को रिन्यू ना किया जाए। दो तरीके होते हैं, तो पुराना चेक क्या फाड़ दें, नया चेक इशू करते हैं, या उसी चेक पर नई डेट डालकर साइन करके उसको रिन्यू कर दें। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? अ टाइम बार्ड चेक वाज रिप्लेस विद अ टाइम बार्ड चेक, उसे वापस लिया, अपनी जेब में रख लिया और एक नया चेक बनाकर इशू कर दिया। तो अगर पुराना चेक रिवर्स हुआ है तो अपनी बुक्स में उसको रिवर्स करना चाहिए नहीं करना चाहिए? आवाज ही नहीं आ रही यार।
भाई आपका एक चेक है 5,000 रुपए का, जो उसने आपको, आपके सप्लायर ने बोला भाई ये रखो वापस, ये टाइम बार्ड हो गया, चेक वापस हो गया। जब ये चेक इशू हुआ तो उस वक्त एंट्री बनी थी? बोलो यार क्या एंट्री बनी थी? बैंक अकाउंट क्रेडिट, क्रेडिटर डेबिट। अब वो चेक आपको अगर वापस करता है तो एंट्री क्या होनी चाहिए? रिवर्स होनी चाहिए, बैंक डेबिट। पक्का? कंफर्म? और नए चेक के इशू होने की एंट्री बननी चाहिए क्या? तो या तो मतलब कोई एंट्री बनाई ना जाए, ताकि ये दोनों एंट्री किसी को कैंसिल कर दें। अगर एक एंट्री बनी है और दूसरी नहीं बनी, फिर मसला होगा कि नहीं होगा? यानी मतलब अगर आपने पुराने को रिवर्स नहीं किया, नए के इशू करने की एंट्री बना दी, तो पुराने के रिवर्स की एंट्री बनानी पड़ेगी। बोले भाई, और पुराने को रिवर्स कर दिया, नए के इशू करने की एंट्री नहीं बनाई, तो या तो कोई एंट्री ना बनी हो उस वक्त, या एंट्री बनी हो तो दोनों बनी। कौन सी? पुराना रिवर्स करने की, नया इशू करने की। समझ रहे हैं बात या नहीं? A time barred check was replaced with a new check on December 30, 13 and entered in the cash book without 5,000 का एक चेक आपने और बना दिया, बजाय किसके? इसका मतलब एक रिवर्स करना है कि नहीं करना? तो कैश बुक का इफेक्ट एक रिवर्स करना है। इस तरीके से ऊपर हमारे अनप्रेजेंटेड चेक के सम में एक पुराना वाला 5,000 का चेक और एक, दोनों शामिल हो गए। तो जो पुराना वाला कैंसिल हो गया वो तो कभी जिंदगी में प्रेजेंट हो ही नहीं सकता, तो हमें उसके बैलेंस को इसमें से माइनस कर देना चाहिए। तो ये एग्जामिनर ने किसको जोड़ दिया बेटा? 7 को जोड़ दिया, किससे? 2 से। अब पढ़ के देखो जरा। बोथ द चेक्स आर इंक्लूडेड इन 2 अबव। तो एक नया वाला चेक है और पुराने वाले को हटा दो, ऊपर से भी हटा दो, और कैश बुक में भी रिवर्स कर दो। यस और नो भाई? समझ रहे हैं बात या नहीं? क्लियर है सबको भाई? उसके बाद अच्छा, डिस्काउंट अलाउड ऑन हैज बीन इंक्लूड इन द, क्या मतलब? डिस्काउंट अलाउड की एंट्री क्या होती है? डिस्काउंट अलाउड डेबिट, डेटर क्रेडिट। बोले डिस्काउंट अलाउड जो है वो कैसे आ गया, कैश बुक में कैसे शामिल हो गया? डिस्काउंट अलाउड ऑन प्रॉम्प्ट पेमेंट टू कस्टमर हैज बीन इंक्लूडेड इन द, क्या मतलब इस बात का? है थोड़ा सोचने वाला, मतलब टेंशन वाली बात है। मतलब डिस्काउंट अलाउड आपने किया ना, तो कस्टमर आपको पैसे दे रहा है। मिसाल के तौर पर समझेगा जरा बात को, 1 लाख की रकम है, जो मैं बोल रहा हूँ एग्जाम्पल सुन ले, 1 लाख की रकम है ग्रॉस, उस पर आपने डिस्काउंट दिया 10.5%, कितना बना? यार बोलो, यार बोलो। 10,500 पक्का? बोलो भाई, 10,500 पक्का कंफर्म? तो अब बताओ जरा, एंट्री क्या बननी चाहिए थी? बैंक डेबिट 89,500 से। बोलो यार। डिस्काउंट अलाउड डेबिट 10,500 से, और डेटर क्रेडिट पूरे 1 लाख से। अगर आपने एंट्री पूरे 1 लाख से ये बना दी है, बैंक डेबिट 1 लाख से और डेटर क्रेडिट 1 लाख से, तो जो डिस्काउंट है वो भी आपके बैंक के बैलेंस में क्या हो गया? शामिल हो गया, इंक्लूड हो गया ना? क्या कर दो? एक्सक्लूड कर दो। मतलब हमने 10,500 से पेमेंट ज्यादा रिकॉर्ड की, वो रकम जो डिस्काउंट थी उसको भी हमने अपनी क्या मान लिया? रिसिट मान लिया। बैंक को 10,500 से ज्यादा डेबिट कर दिया। क्या कर दो? बैंक क्रेडिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट। सिंपल बात। बात समझ आ रही है बेटा? नहीं? पक्का? वर्बली समझ में आ गई या ब्रेनस्टॉर्मिंग कर दूं? पक्का? A check received on December 21, चेक कहां मिला भाई? कहां गलती से कहां रिकॉर्ड किया? क्रेडिट साइड पर। जो डेबिट होना चाहिए था वो क्या हो गया? क्रेडिट हो गया। अकाउंट ठीक, साइड रॉन्ग, डबल अमाउंट्स। ये सारे अमेंडेड कैश बुक के इफेक्ट्स हैं। A check issued to a supplier was time barred। एक चेक है जो सप्लायर को इशू हुआ है, वो भी क्या हो गया? टाइम बार्ड। ठीक है जी, टाइम बार्ड है ना?
चेक इशू हुआ है, टाइम बार्ड। कब टाइम बार्ड है? हम कहां पर हैं? तो अगर वो अगले दिन 1 जनवरी को भी जाके कैश करवा ले तो कैश होगा कि नहीं होगा? तो आज हम बना रहे हैं 31 दिसंबर, बेटा नो इफेक्ट, नो इफेक्ट। ये जज्बात ही जाते हैं हम। डेट पढ़ो, आंखें खोलो, आंखें खोलो, उठो बेटा, आंखें खोलो, बिस्तर छोड़ो और मुंह धो लो, है ना? याद नहीं? अच्छा कि इशूड टू अ सप्लायर, ठीक है भाई, इशूड है, हमने अपनी कैश बुक में क्रेडिट किया हुआ है, ऊपर अब तक अगर प्रेजेंट नहीं हुआ तो उसमें भी क्या है, शामिल है। लेकिन टाइम बार्ड कब होने जा रहा है? आज ये हम कब तक की बना रहे हैं? 31 दिसंबर, तो एक दिन और है। अगर एक दिन में भी वो प्रेजेंट कर दे तो चेक क्लियर हो जाएगा। तो ना रिवर्स होगा, ना ऊपर अन प्रेजेंट में से अलग किया जाएगा। तो द आंसर इज व्हाट? नो इफेक्ट। इसको 9 नंबर ट्रांजेक्शन होना चाहिए, नो इफेक्ट। ठीक है। A check for rupees drawn by the company to pay for a was mistakenly entered in the cash book as। भाई 1,25,000 का चेक था, कैश बुक में कितने से रिकॉर्ड किया? 12,500 से। तो पेमेंट थी 1,25,000 की, रिकॉर्ड कितनी? 12,500 से। कितने से शॉर्ट रिकॉर्ड हो? 1,12,500 से यार। 1,12,500 से मजीद क्या कर दो? क्रेडिट कर दो। प्लांट क्या कर दो? डेबिट कर दो। क्योंकि प्लांट की एंट्री कैश बुक से गई होगी ना। तो अगर कैश बुक में पेमेंट गई है 12,500 तो प्लांट भी कैपिटलाइज हुआ है 12,500 से। तो प्लांट मजीद कैपिटलाइज होना चाहिए 1,12,000। नहीं, a check issued by the company has been entered in the credit column of the bank statement। ये एरर हमने किया, बैंक ने किया। ये एरर हमने किया, बैंक ने किया। तो ये तो रिकंसिलिएशन का एरर है ना। तो इसको हम कहाँ रिकंसाइल करते हैं? बता, हम बोलेंगे अगर बैंक इसको ठीक कर ले तो हमारा बैलेंस क्या होना चाहिए? पूरा क्वेश्चन आपके सामने। अब पहले बनेगी बेटा बीआरएस, उससे निकलेगा, क्योंकि हमारे पास कैश बुक का बैलेंस ही नहीं है, तो पहले बनेगी बीआर, उससे निकलेगा अमेंडेड कैश बुक का बैलेंस। अब मैं जो बोल रहा हूँ वो करो आप। अगर आपने मेरी बात गौर से सुनी है तो फिर एक एक बात आप सही से कर पाओगे। आप लिखो बीआरएस में बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट, नॉर्मल वे, बिल्कुल नॉर्मल वे, 8,06,436 और लिखो ब्रैकेट्स में। ये नहीं लिखा तो मसला हो जाए। हाँ भाई, क्या कहते हो? ठीक है जी। वही सबसे पहले हम ऐड वाला इफेक्ट ना, दिल बोलता है ऐड करो, जैसे जहन बोलता है ना, ऐड ऐड नहीं हुआ, घूम गया था उसके अंदर। तो लिखो अनक्लियर चेक्स, ऐड अनक्लियर चेक्स, ऐड करो अनक्लियर चेक्स 2,50,600 बना रहे हो भाई सब लोग? सबर तो करो ना, चेक बोल रहा हूं ना उसको। संतोष को बोले तो क्या बोलते हैं? अगर ये बात इसको बोले, इसको बोले तो क्या बोलते हैं? चुप करी? नहीं, चुप करी। चलो पढ़ लो, पढ़ लो बेटा। ये हो गया बेटा? प्लीज बेटा, इसको अनक्लियर्ड बिल हमने रिकॉर्ड कर लिया है भाई। एंटर्ड इन द कैश बुक हो गया भाई, कैश बुक में एंटर। किसने रिकॉर्ड नहीं किया? बैंक। अनक्लियर्ड बिल कितना बेटा? हो गया बेटा। अच्छा, अब आ जाओ कहां पर, लेस अनप्रेजेंटेड चेक्स। लिखो इसको ब्रैकेट में अलग से, क्योंकि इस पे एडजस्टमेंट है ना सर, 2 एडजस्टमेंट है, 2 टाइम बाद चेक है ना, 2 है टाइम बाद चेक यार। लेस एक होगा, टाइम बाद चेक तो 2 है ना भाई। लेस एक होगा, टाइम बाद चेक तो 2 है। ठीक है जी भाई। अच्छा, आपने लिखा ब्रैकेट में 3,77,784, उसमें से माइनस किया 5,000,
अब जो बैलेंस बचा उसको लेस करवा दिया। वो बैलेंस लिखे हैं वहां पर उसके सामने 3,72,000। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं ठहरी का। अब एक आखिरी चीज रहती है, वो क्या है? बैंक का एरर। बैंक का एरर, बैंक का एरर। ठीक है जी। वो बैंक का एरर क्या है? चेक इश्यूड बाय द कंपनी, चेक इश्यूड बाय द कंपनी, वो चेक जो हमने इशू किया वो हमारे अकाउंट से डेबिट होना चाहिए था, बैंक ने हमारे अकाउंट में उल्टा क्रेडिट कर दिया। यानी बैंक ने हमारा अकाउंट बढ़ा दिया कम कर दिया? और अगर एरर रेक्टिफाई है तो हमारा अकाउंट क्या होगा? कम होगा। तो रिकंसाइल करते हुए क्या करना है? इसको लेस करना है। तो लेस क्या करें? एरर। अच्छा, नॉर्मल सोचना है, रिवर्स वाले मेथड में ये क्या होगा? ऐड हो जाएगा। अभी तो क्या होगा? बैंक ने हमारा अकाउंट बढ़ाया हुआ है और ऊपर बैंक स्टेटमेंट रखी हुई है, उसमें ये बैलेंस बढ़ा हुआ है। क्या करें? इसको लेस कर दें। ये सोचना ऊपर क्या रखा हुआ है? बैंक स्टेटमेंट, उसमें क्या हुआ है? ऐड हुआ है। क्या करते हैं? लेस कर दें। डबल इफेक्ट आएगा। 26,400। लेस करवा दिया। बैलेंस एज पर अमेंडेड कैश बुक। नेगेटिव आ रहा होगा, नेगेटिव। बैलेंस एज पर अमेंडेड कैश बुक। बैलेंस एज पर अमेंडेड कैश बुक। ₹7,00,000। अब हुआ ये था एग्जाम में कि बहुत सारे बच्चों ने, इसके एग्जामिनर कमेंट्स में एग्जामिनर ये बोलता है कि बहुत सारे बच्चों ने क्वेश्चन यही छोड़ दिया। क्यों? उसके छोड़ने की वजह क्या थी? ये रिक्वायरमेंट जिसकी वजह से वो धोखे में आ गए। प्रिपेयर एज एट, बस एग्जाम में यहां तक लिखा हुआ था, उससे आगे नहीं लिखा हुआ था। अगर यहां तक भी लिखा हो तब भी गलत है। मतलब गलत है मुराद, क्योंकि रिकंसाइल किससे होगा? किसी अमाउंट से होगा, और वो अमाउंट क्या होगा? बैलेंस एज पर। तो इतनी सारी ट्रांजेक्शन दी है जिनके इफेक्ट करना है कैश बुक में, वो आप छोड़ के सिर्फ इतना बनाएंगे तो आपके पूरे मार्क्स नहीं होंगे। 15 नंबर का सवाल आया था पास पेपर के अंदर। समझ लो यहां तक करने वाले ने सिर्फ 5 नंबर लिए, 10 नंबर छोड़ लिए। अब नीचे बनाओ बैलेंस एज पर अमेंडेड कैश बुक। मतलब आप नीचे बनाओ अमेंडेड कैश बुक, और ये उस अमेंडेड कैश बुक का बैलेंस सीडी है, तो अभी पुट नहीं करना भाई। ये उस अमेंडेड कैश बुक का बैलेंस सीडी है, तो अभी पुट नहीं करना भाई। जवाब दें प्लीज यार, जवाब बराए मेहरबानी जवाब। चलें आइए स्टार्ट करते हैं यहां से दोबारा से। सबसे पहले बैंक ने हमारे अकाउंट में मार्कअप चार्ज कर लिया। सॉरी, बैंक ने मार्कअप चार्ज करना था 2 तारीख को, हमने पहले अपने अकाउंट में मार्कअप चार्ज कर लिया। हमने अपना अकाउंट का करके क्रेडिट कर दिया, वो ठीक है। बैंक चार्जेस डेबिट सही हुए हैं, लेकिन जो बैंक क्रेडिट हुआ है वो पैसा अभी तक हमारे बैंक ने हमारे अकाउंट से निकाला नहीं है। तो फिर वो हम पर, वो हमें भी अपने अकाउंट में क्रेडिट करना नहीं चाहिए था। तो अब इसका प्लीज इसका रेफरेंस है नंबर 3 का। लिखे नंबर 3, कहां लिखेंगे आप? बैंक बैलेंस बढ़ाना है ना हमने, बैंक डेबिट अमेंड कैश बुक में बैंक डेबिट करें बेटा, या टी अकाउंट नहीं खुला अब तक बेटा? बैंक डेबिट कितने से? 1,18,686 से, इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट। ठीक है जी। आपने क्या रेफरेंस दिया मुस्तफा? इंटरेस्ट पेएबल का रेफरेंस दिया ना वहां पर। ये खुद अकाउंट बैंक का है, तो बैंक डेबिट हो रहा है, इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट हो रहा है। पक्का? बैंक डेबिट इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट। क्यों? क्योंकि हमने क्या कर दिया, इसको अक्रूड मान लिया। हमने इसकी एंट्री बनाई थी बैंक चार्जेस डेबिट या इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, बैंक क्रेडिट। हालांकि बैंक ने हमारे अकाउंट से पैसा निकाला ही नहीं है, तो हम अपना अकाउंट दोबारा बढ़ाते हैं और बोलते हैं जो एक्सपेंस है वो तो ठीक है हमारा एक्सपेंस,
तो जब अकाउंट से पैसा निकला नहीं है तो वो बैलेंस हम पर क्या बन गया, लायबिलिटी बन गया। तो हमने अपना अकाउंट बढ़ा दिया और एक तरफ क्या कर दी, लायबिलिटी बढ़ा दी। समझा के गया हूं ना या नहीं? अच्छा जी, अब क्रेडिट साइड पर आप एक लाइन छोड़ दीजिएगा बैलेंस बीटी के लिए, जो कि हो सकता है आपका बैलेंस बीटी ओवरड्राफ्ट अगर आए तो कहाँ आएगा, लायबिलिटी साइड पर आएगा ना। बल्कि एक लाइन दोनों तरफ छोड़ देनी चाहिए थी हमें, लेकिन खैर चांसेस यही के ओवरड्राफ्ट आए। तो अब एक लाइन छोड़कर आप रिकॉर्ड कर आप लिखते हैं वहां पे बैलेंस बीटी कहां पर, क्रेडिट साइड, क्योंकि लायबिलिटी का बैलेंस वहीं ओपन होता है ना अगर बैंक ओवरड्राफ्ट है। पता ना इस बात का। अब जो सब्सक्रिप्शन बैंक ने हमारे अकाउंट में क्या किया, रिकॉर्ड किए, जिससे हमारा अकाउंट डेबिट हुआ, हमें क्या करना चाहिए, अपना अकाउंट क्रेडिट करना चाहिए। जवाब दें। तो सब्सक्रिप्शन डेबिट, बैंक अकाउंट क्रेडिट, कितने से, 3144, 3144 से। बोले बेटा पक्का? रिवर्सल ऑफ टाइम बार्ड चेक रिकॉर्ड करना है ना भाई। एक चेक इशू कर दिया, उसको भी रिकॉर्ड कर दिया, प्रीवियस चेक था उसको रिवर्स नहीं किया। चेक रिवर्स कैसे होता है, चेक इशू करने से बैंक बैलेंस कम होता है, रिवर्स करने से बैंक बैलेंस बढ़ता है। क्या एंट्री बनेगी, बैंक डेबिट 5000 से और क्रेडिटर अकाउंट क्रेडिट। रेफरेंस किसका आएगा, क्रेडिटर का आएगा। डिस्काउंट अलाउड जो बैंक ने हमारे अकाउंट में गलत, हमने अपने बैंक कॉलम में गलत डेबिट कर दिया, क्या कर दें, तो एंट्री बनेगी डिस्काउंट अलाउड डेबिट बैंक क्रेडिट। नहीं सलमान, एग्जाम्पल लाख वाली नहीं समझाई थी मैंने, लाख रुपए वाली एग्जाम्पल नहीं समझाई थी मैंने। देख लो, याद कर लो, सोच लो। देख लो सलमान, इधर देखो बेटा सलमान भाई, इधर देखे सब लोग जरा, सलमान कंफ्यूज है बेटा। सलमान बेटा करेक्ट एंट्री हमेशा ब्रेनस्टॉर्मिंग। अगर हमने लाख रुपए की क्या की है, पेमेंट रिसीव की है, किससे, अपने कस्टमर्स, लाख रुपए के डेटर हमने सेटल करवाया, तो हमने उस पर दिया 10.5% डिस्काउंट। तो हमें जो बैलेंस मिला वो कितना बोला हमने, बोला बैंक डेबिट लाख का 10.5% निकालने के बाद कितना, 89.5%। बोलो ना भाई, 89.5%। यार जवाब दो भाई, जवाब दो, सब लोग जवाब दो। तो आपका अमाउंट मिला 89,500। बोले बेटा, डिस्काउंट अलाउड आपने डेबिट किया 10,500 से, और डेटर क्रेडिट होना चाहिए था कितने से, 1 लाख से। ये है करेक्ट एंट्री सलमान। बोलो सलमान। एरर, एरर, एरर क्या हुआ, पूरा बैंक 1 लाख से डेबिट हो गया, इस तरह डिस्काउंट की रकम भी बैंक में क्या हो गई, रिकॉर्ड हो, और डेटर पूरा 1 लाख से क्रेडिट हुआ। अब बताओ सलमान, क्या पास होगी, रेक्टिफिकेशन। जो रेक्टिफिकेशन है वो हमारी एडजस्टमेंट है सलमान बेटा। जबरदस्त। बैंक क्रेडिट डिस्काउंट अलाउड डेबिट, कितने से बेटा, ये बना लो एंट्री आप वहां पर। जल्दी 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 बताओ, बनाई सबने एंट्री। बैंक क्रेडिट कर दिया, डिस्काउंट अलाउड डेबिट कर दिया। उसके बाद अ चेक रिसीव्ड ऑन 21 December was erroneously recorded on the credit side of the cash book। डबल अमाउंट पे आ जाओ, क्या करो भाई, बैंक अकाउंट डेबिट कर दो 15,000 से। सस्पेंस, ये डेटर अभी क्लियर नहीं है ना कि इफेक्ट कहां कहां गए। बोलो बोलो, साथ साथ चलो तो बेहतर है बेटा। ठीक है बेटा, हो गया, सबने लिखा। और ये तो बेहतरीन एंट्री, नो इफेक्ट। आवाज नहीं आ रही बेटा। अच्छा, चेक इशू किया आपने प्लांट के लिए कितने का, 1,25,000 का।
रिकॉर्ड के 1 लाख, रिकॉर्ड किया आपने 12,500। मजीद कितना रिकॉर्ड करना है? एंट्री बनेगी प्लान डेबिट 1,12,500 से, बैंक क्रेडिट 1,12,500 से। अच्छा जी, अब ऊपर देखो, बैंक स्टेटमेंट के थ्रू आपने अमेंडेड कैश का बैलेंस कितना निकाला है? बैंक रिकंसिलिएशन में आपने अमेंडेड कैश का बैलेंस कितना निकाला है बताओ? बीआरएस में आया होगा ना बैलेंस नीचे, जो कि इस अमेंडेड कैश का बैलेंस शीट होना चाहिए। क्या आ रहा है? नेगेटिव पॉजिटिव लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी कहां क्लोज होती है? डेबिट साइड पर। बैलेंस शीट रखो उसको। कहां रखोगे बेटा बैलेंस शीट? हाँ पता है उसको, पता, छोड़ दो, तंग नहीं करो उसको। बेटा कर रहे हो नहीं कर रहे हो? क्या कर रहे हो? बीडी नहीं बेटा, सीडी। बीडी तो निकालना है। या नॉर्मल आएगा, एसेट आएगा, लाइबिलिटी ओवरड्राफ्ट है, कैश बुक में ओवरड्राफ्ट उस तरफ आएगा। अगर ये बैलेंस क्या होता, पॉजिटिव होता, एसेट, एसेट यहाँ बीडी होता है, यहाँ सीडी होता है, लाइबिलिटी यहाँ बीडी होती है, यहाँ सीडी होती है। तो इसको सीडी रखना है हमने। रखें उधर, रखें। कितना रखा? सीडी रखें? नहीं रखा बेटा? बेटा सब लोग जरा मुझे 1 मिनट, 1 मिनट जरा। अभी जो मैंने जितनी भी ट्रांजेक्शन लिखवाई ना आपको, जरा मुझे यहाँ लिखवाओ भाई सब लोग। इधर देखो बोर्ड पे सब लोग। मैंने यहाँ पर बीडी की जगह छोड़ दी, क्योंकि मुझे बैलेंस मालूम ही नहीं था जिसको मुझे अमेंड करना था। लेकिन मैंने बैंक स्टेटमेंट के जरिए अमेंडेड बैलेंस क्या होना चाहिए वो मालूम कर लिया। चलो भाई जल्दी बताओ, पहली ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड की मैंने यहाँ। ये ट्रांजेक्शन नंबर कौन सा था? एंट्री क्या बनी थी? बैंक डेबिट। बोलो अमाउंट, बोलो जल्दी बोलो यार। 1,18,686। और यहाँ रेफरेंस आया इंटरेस्ट पेएबल। उसके बाद नेक्स्ट, $3,144। उसके बाद ये कौन सी ट्रांजेक्शन थी? उसके बाद नेक्स्ट क्या? वो कैंसिलेशन टाइम बार्ट। कितना ट्रांजेक्शन नंबर? बैंक डेबिट 5,000 से, क्रेडिट क्रेडिट 5,000 से। जो चेक इशू किया था उसको कैंसिल कर दिया। आगे बोले, डिस्काउंट अलाउड डेबिट बैंक क्रेडिट। 10,500 से। आगे बोलो, बोलो है क्या ट्रांजेक्शन? बैंक डेबिट 15,000 से, डेटर या सस्पेंस। उसके बाद $1,12,500। अब आपने कहा भाई देखो, सोचें इस तरह सोचें, अगर हमें ये बैलेंस एज पर कैश बुक पता होता तो इस पर जो बैलेंस सीडी आता है यहाँ या वहां, वो हमारी बीआरएस के अमाइंडेड बैलेंस से क्या होना चाहिए? मैच होना चाहिए। लेकिन नहीं आ रहा। हमने बोला चलो उस बैलेंस को उठा के हम यहाँ रख देते हैं। उसके हिसाब से वो बैलेंस क्या है? ओवर ड्राफ्ट है। ओवर ड्राफ्ट हमारे लिए क्या है? लाइबिलिटी है। उस लाइबिलिटी को हम क्लोज करेंगे कहां पर? यहाँ पर। कितनी है लाइबिलिटी? वो 7,58,000, 7,58,520। और यहां रख दिया बैलेंस भी।
यही आ रहा है ना, यही आ रहा है ना, यानी ये साइड ज्यादा आ रही है, ये साइड शॉर्ट आ रही है, तो डिफरेंस यहाँ आएगा। डेबिट साइड ज्यादा है, क्रेडिट साइड कम है ना, तो बीडी उस साइड किस साइड आ रहा है, क्रेडिट साइड पर आ रहा है। तो ओपनिंग भी लाइबिलिटी है, मतलब ओपनिंग से मुराद अमेंड करने से पहले वाला। कितना आ रहा है, 7,71,000 बस। ठीक है भाई, उम्मीद करता हूं कि यार अब बीआरएस आया तो अब आप करेंगे इंशाल्लाह।